आजकल एक दावा है जो भारतीय बाजारों में कह सकते हैं सनसनी मचा रहा है। एक ऐसी खबर जिसने ना जाने कितने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे आखिर है क्या। पुराने जमाने में ना एक अश्वमेध यज्ञ होता था। सोचिए, एक राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था और वो घोड़ा जहां जहां से गुजरता वो सारा इलाका उस राजा का हो जाता था। अब ये तुलना आज की सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी आक्रामक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चल रही है जो किसी नियम कानून को नहीं मान रही और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और ये है वो नंबर 500%। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे तूफान के कह सकते हैं सेंटर में है। भारत पर 500% का टैरिफ, जो अभी तक लगता था कि अरे ये तो बस दूर की धमकी है, वो अब एक हकीकत बनने के काफी नजदीक आ गया है। तो मतलब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, इसका सीधा, बिल्कुल सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। आइए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि इस 500% टैरिफ की धमकी का असल असर क्या हो रहा है, इसका रिपल इफेक्ट कहां तक फैला है। चलिए सबसे पहले बाजार का हाल देखते हैं। देखिए, काफी टाइम से मार्केट स्टेबल था, लेकिन अब अचानक से भारतीय बाजार के जो मेन इंडिसेस हैं उनमें बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट और मिड कैप में तो लगभग 2% की। यह साफ साफ दिखाता है कि यह खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं रह गई है, इसका एक ठोस फाइनेंशियल असर हो रहा है। और यही गिरावट ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है कि आखिर यह धमकी आ कहां से रही है। चलिए अब असर से हटकर इसके असली कारण की तरफ चलते हैं। मामला जुड़ा है रूस से खरीदे जा रहे तेल से। देखिए, हुआ ये कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देश रूस की इकॉनमी को कमजोर करना चाहते हैं और इसके लिए वो उस पर कड़े से कड़े सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब ऐसे में भारत का रूस से तेल खरीदना जाहिर है उन्हें पसंद नहीं आ रहा। तो आइए समझते हैं कि भारत की एनर्जी पॉलिसी ने कैसे इस पूरे जियोपॉलिटिकल तूफान को जन्म दिया है। और इस बात का सीधा सबूत ये रहा। ये एक प्रमुख अमेरिकी सीनेटर का ट्वीट है जो दिखाता है कि यह धमकी कोई हवा में नहीं दी जा रही। ये एक खास लेजिस्लेटिव प्लान पर आधारित है जिस पर अब देखिए हाईएस्ट लेवल पर चर्चा हो चुकी है। अब यहां पर यह शब्द द्विदलीय या बाइपार्टिसन सपोर्ट, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि एक ऐसा बिल जिसे अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सपोर्ट कर रही हैं। और जब अमेरिका में दोनों दुश्मन पार्टियां किसी बात पर राजी हो जाएं तो समझिए कि वो बिल अब सिर्फ एक खतरा नहीं है बल्कि एक बहुत ही गंभीर संभावना बन चुका है। तो इसके पीछे का तर्क बड़ा सीधा सा है। स्टेप 1, अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। स्टेप 2, इसके लिए एक बिल लाया जा रहा है जो उन देशों को टारगेट करेगा जो रूसी तेल खरीद रहे हैं। स्टेप 3, भारत रूसी तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है और इसलिए स्टेप 4, भारत इस 500% टैरिफ के लिए एक मुख्य निशाना बन जाता है। लॉजिक एकदम साफ है। अब जरा इस सिचुएशन के एक और पहलू पर आते हैं जो इसे और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, और वो है ट्रंप का अंदाज। मामला अब सिर्फ पॉलिसी का नहीं, पर्सनल भी लग रहा है। ट्रंप का ये बयान सुनिए। ये भारत के नेतृत्व के प्रति उनके एक तरह से मजाक उड़ाने वाले और डोमिनेट करने वाले रवैये को साफ दिखाता है। डिप्लोमेसी में, मतलब कूटनीति में, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तनाव को और बढ़ा देता है, कम नहीं करता। और यहीं पर दोनों पक्षों के बीच का ये बिल्कुल उल्टा रवैया देखने को मिलता है। ये इस कहानी में टेंशन और अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ से खुली आक्रामक बयानबाजी है तो दूसरी तरफ से एकदम शांत डिप्लोमेसी। चलिए अब राजनीति और पर्सनालिटी को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि असली कहानी तो आंकड़ों में छिपी है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो देखते हैं कि इस अनिश्चितता का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। एक सीधी और साफ सच्चाई ये है कि विदेशी निवेशक अब बाहर निकल रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें FIIs कहते हैं, वो लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अगस्त में विदेशी निवेशकों ने 47,000 करोड़ रुपए निकाले। सितंबर में यह आंकड़ा था 35,000 करोड़ रुपए और फिर दिसंबर में 34,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक साफ और चिंताजनक पैटर्न दिखा रहा है। और देखिए, जब निवेशक इतनी बड़ी मात्रा में पैसा बाहर निकालते हैं तो इसका सीधा असर देश की करेंसी के मूल्य पर पड़ता है। तो इसके साथ ही भारतीय रुपये पर भी दबाव बढ़ रहा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल लेवल है जिसे पार करना अर्थव्यवस्था के लिए एक और चिंता का विषय है। तो सवाल उठता है कि यह आर्थिक गिरावट हो क्यों रही है।
देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा है पॉलिसी की अनिश्चितता। निवेशकों को टैरिफ से भी ज्यादा इस बात का डर है कि अमेरिका की नीतियां अचानक और आक्रामक तरीके से बदल सकती हैं। दूसरा कारण है कमजोर होता रुपया, जिससे विदेशी निवेशकों का मुनाफा घट जाता है। और तीसरा, अमेरिका का ये जो आक्रामक रवैया है वो दुनिया भर में अनिश्चितता पैदा करता है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजार ज्यादा रिस्क वाले लगने लगते हैं। इस पूरी सिचुएशन ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। ये एक बड़ी रणनीतिक दुविधा है। और आखिर में यही बड़ा सवाल बचता है, कूटनीति या टकराव। अश्वमेध की इस नई राजनीति वाली दुनिया में भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? ये आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक ताकत और उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होने वाली है।